स्वस्य मातरम। और अब तो अपना समय आया है। ये गीता गंगा गौ माता, इससे भारत की पहचान है दुनिया में। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? गौ माता को लावारिस भी घूमने देंगे। हमारी तो शुरुआत गाय के ऊपर हाथ फेर के रोटी खिलाने से होती है। गौशाला बनाना, गौशाला चलाना पवित्र काम है। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। मध्य प्रदेश सरकार इस साल को गौ संरक्षण और गौ संवर्धन वर्ष के रूप में मना रही है, जिसके तहत समय समय पर पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आगामी गोवर्धन पूजा के दिन 2 नवंबर को प्रदेश के हर जिले में विभिन्न गौशालाओं में गौ संरक्षण और संवर्धन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमने तय किया ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। इन कार्यक्रमों में मंत्री, जनप्रतिनिधि और सभी प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में मोहन सरकार की गौवंश के प्रति भावना भी जगजाहिर है। उनके संरक्षण, उनकी सेवा और उनके संवर्धन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गौवंश की रक्षा के लिए सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। मोहन सरकार ने गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया है। हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल की सुविधा दी है। प्रति गौवंश आहार राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना लागू की गई है। गौ संवर्धन योजना के तहत 10 लाख लोन की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। चिकित्सा के लिए मोबाइल वेटनरी योजना चलाई गई है। चरनोई की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है और अधूरी पड़ी गौशालाओं का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। ये तमाम वो बातें हैं जिन पर प्रदेश की मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार गायों के संवर्धन और संरक्षण की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब ये ग्वालियर की अनोखी टिपरा गौशाला ही देख लीजिए, जहां 10,000 गौवंश का पूजन किया जाएगा। गौशाला और गौ संवर्धन के लिए ये पूरे प्रदेश में एक बड़ा उदाहरण है। ये गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ की व्यवस्थाएं और इंतजाम देखकर तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ गायों की सेवा के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और गोबर से बायो सीएनजी बनाई जाती है। ग्वालियर की आदर्श गौशाला प्रदेश की ऐसी पहली आत्मनिर्भर गौशाला है, जहां पर गाय के गोबर से बायो सीएनजी गैस बनाई जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि आदर्श गौशाला में बायो सीएनजी प्लांट लगाया है, जहां पर बायो गैस यहां पर तैयार की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि आदर्श गौशाला में 10,000 गाय हैं और 10,000 गायों के गोबर से यहाँ पर बायो सीएनजी बनाई जाती है और ये बायो सीएनजी का उपयोग आम लोग भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार और पहला ऐसा प्लांट है जहां पर गाय के गोबर से जो बायो सीएनजी गैस है वो यहाँ पर तैयार होती है। ग्वालियर नगर निगम की आदर्श गौशाला पूरे मध्य प्रदेश के लिए रोल मॉडल है। यहाँ लगभग 10,500 गौवंश हैं और उनकी देखरेख के लिए करीब 80 कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। गौ सेवा के लिए यहाँ शासन करीब 20 करोड़ की राशि सालाना खर्च करता है। भूसे के बड़े बड़े शेड बनाए गए हैं और गायों को चारा खिलाने के लिए मिक्सर मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। इन मशीनों में एक बार में लगभग 40 गायों का चारा मिक्स हो जाता है। गायों के लिए 2 टाइम का चारा पानी होता है, एक सुबह होता है, एक शाम का टाइम होता है। पानी के लिए आधुनिक व्यवस्था है। पानी के लिए अमृत योजना का स्वच्छ पानी आता है, नदियाँ बनी हुई हैं, उनसे गायों के लिए स्वच्छ पानी मिलता है। चारे के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनों द्वारा चारा किया जाता है और कर्मचारी यहाँ पे सुबह आके पहले खनौटों को साफ़ करते हैं, उसके बाद साफ़ करने के बाद में चारा पानी किया जाता है। और उसके अलावा गायों के लिए विशेष रूप से डॉक्टर भी आते हैं, दवाइयाँ भी देखते हैं। धूप की वजह से सुबह जब धूप रहती है तो गायों को अंदर शिफ्ट किया जाता है। ये गौशाला पूरे तरीके से आत्मनिर्भर है। दूध और खाद बेचकर यह आदर्श गौशाला 20 से 25 लाख की इनकम करती है। इनकम के लिए यहाँ पर 31 करोड़ रुपए खर्च करके बायो सीएनजी प्लांट भी लगाया गया है। प्लांट को चलाने के लिए गौशाला के सभी गौवंश का गोबर इस्तेमाल होता है।
साथ ही शहर भर का गोबर भी उपयोग किया जाता है। ये गौशाला अपने आप में एक शोध केंद्र है, जिसका संचालन देखने देश की कई नामी गिरामी हस्तियां भी पहुंच चुकी हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस गौशाला का लाभ ग्वालियर ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी ग्वालियर गौशाला उदाहरण बनेगी। और इस गौशाला के माध्यम से एक संदेश नहीं है, कई संदेश समाज में पहुँचे हैं, क्योंकि सीएनजी का भी उत्पादन इस गौशाला के माध्यम से हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब सीएनजी से वाहन चलेंगे तो कार्बन से बचा जा सकेगा। और गौशाला के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि अधिक से अधिक जैविक खेती का उत्पादन होना चाहिए। जैविक उत्पादन होगा तो समाज के लोग बीमारी से भी दूर रह सकेंगे। ग्वालियर की आदर्श गौशाला प्रदेश की इकलौती ऐसी गौशाला है जो पूरे तरीके से आधुनिक और आत्मनिर्भर है। भले ही ये गौशाला नगर निगम द्वारा संचालित हो रही है, लेकिन इनकी देखरेख का जिम्मा साधु संतों पर ही है। यही वजह है कि यहाँ गायों की देखरेख साधु संत और उनके गौ सेवक करते हैं। आदर्श गौशाला में गाय, बछड़े और बीमार गायों के लिए अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ गायों और बछड़ों को ऐसे पाला जाता है जैसे किसी बच्चे को पाला जाता है। खाने पीने का समय पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ग्वालियर की आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है। भले ही इसका संचालन नगर निगम के द्वारा होता है, लेकिन इस पूरे गौशाला की देखरेख की जिम्मेदारी साधु संतों के हवाले है। आप देख सकते हैं कि ऐसे तमाम 1 दर्जन से अधिक बाड़े हैं जहां पर गौवंश यहां पर रहता है और उनकी देखरेख बच्चों के जैसे की जाती है। चाहे बछड़ों का बाड़ा अलग हो या फिर जो गायों का बाड़ा है वो अलग से होता है, और जो बीमार गायें होती हैं उनका बाड़ा अलग से होता है। इस आदर्श गौशाला में 10,000 गौवंश है जो यहाँ पर रहता है, और उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इस तरीके से की जाती है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुबह और शाम के वक्त नियमित उन्हें खाना, सानी, पानी और तमाम ऐसी खाने पीने की चीजें वो दी जाती है। 2 घंटे पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। देख सकते हैं कि सफाई के मामले में लगातार रोज सफाई होती है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे बाड़े हैं गायों के जहां पर ये गायें निवास करती हैं और खाने पीने की पूरी तरह से जो व्यवस्था है उनकी रखी जाती है। लाल टिपारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के संचालन के लिए 100 टन गोबर का इस्तेमाल करके हर दिन 2 टन तक सीएनजी और सर्वोच्च गुणवत्ता का 20 टन जैविक खाद निकाला जाता है। ये गौशाला कार्बन उत्सर्जन रोकने में वैश्विक आदर्श बनने जा रही है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करने में समाज और सरकार के आपसी सहयोग का ये विश्व स्तरीय आदर्श उदाहरण है। लाल टिपारा गौशाला की वजह से ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों को इस प्लांट से गोबर की खाद उचित दाम पर मिल जाती है, और केवल ग्वालियर की आदर्श गौशाला ही नहीं बल्कि रानी घाटी की गौशाला भी धीरे धीरे एक रोल मॉडल बनती जा रही है। यह गौशाला नवाचार की भी शाला है, यह गौशाला शोधशाला भी है, और यह गौशाला संस्कारों की भी शाला है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से कार्यक्रम होते रहते हैं। इस ग्वालियर ने कई प्रकार के शोध भी दिए हैं इस गौशाला के माध्यम से। गोबर से जो यहाँ पे पेटेंट जो हमारे ट्रेन में जो बायोडाइस्टर्स लगे हुए हैं वह आज उपलब्धि जो पूरे हमारे रेलवे के शौचालय स्वच्छ हैं, यह कह सकते हैं कि यह गौ माता का ही देन है। और एमआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या आता है भी पेटेंट गौ माता से संबंधित कार्यों के लिए लिया हुआ है। ग्वालियर की लाल टिपारा आदर्श गौशाला देश की पहली आत्मनिर्भर गौशाला है। यहाँ गायों के संरक्षण के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं और उनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार इन क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं। इस बार गोवर्धन पूजा के लिए ग्वालियर की आदर्श गौशाला में भव्य तैयारियां की गई हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार मोहन सरकार गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाने वाली है। तो वहीं हम आदर्श गौशाला में हैं और आदर्श गौशाला में हर बार
अंचल के सबसे बड़े गोवर्धन यहाँ पर बनाए जाते हैं। और खास बात देखिए कि जो पूरा गोवर्धन तैयार किया गया है वह गाय के गोबर से तैयार किया गया है। और गोवर्धन जब पूजा होती है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो यही वजह है कि इस बार भी सबसे बड़ा गोवर्धन यहाँ पर बनाया गया है। विशेष यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और इसे बनाने के लिए लगभग 1-2 दिन का समय लगता है, तब जाकर यह तैयार होता है। गौ सेवक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये जो गोवर्धन है वो तैयार किया है। कैसे तैयार करते हैं, कितना कुंटल इसमें गोबर लगता है? लगभग अनुमानित हम 108 टन गोबर इसके ऊपर इकट्ठा कर चुके हैं। 108 टन कितने दिन में तैयार कर लेते हैं इसको? लगभग हमारे को ये 10 दिन हुए जा रहे हैं। अभी 2 दिन शेष और हैं तो वो भी इसके ऊपर ही खर्च होंगे। 2 दिन मतलब 3 दिन लग जाते हैं इसमें? नहीं, कम से कम 10-11 दिन 10 दिन है ना जी। तो देखिए 10 दिन में ये तैयार होता है। और भी हमारे साथ गौ सेवक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जब गोवर्धन पूजा होती है तो किस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, कहाँ से लोग आते हैं? लगभग शहर से और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा में शामिल होते हैं। और हर साल यह आयोजन स्वामी जी के द्वारा होता है और 56 भोग का प्रसाद यहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो लोग अपने अपने घर से एक भोग कोई लेके आते हैं, वो यहाँ पर अर्पित करते हैं ठाकुर जी को, गोवर्धन महाराज को। तो अभी तो सजाए जाएंगे गोवर्धन? अभी ये बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल जो मूर्ति हमने गोवर्धन महाराज की बनवाई है, लगभग 11 फुट की मूर्ति जो अभी यहाँ पर स्थापित की जाएगी और उसे फूलों से सजाया जाएगा। यहाँ 56 भोग लगाया जाएगा और बाकी गौ माता का भी पूजन होगा और काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने ऐसी कई गौशालाएं संचालित की हैं। ऐसे ही अनोखी एक और गौशाला जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में संचालित हो रही है, जिसका नाम गोकुल धाम गौशाला है। पिछले करीब 20 सालों से ये गौशाला सेंट्रल जेल में कैदियों के द्वारा चलाई जा रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 2003 से गौशाला संचालित है और इसमें हम प्राथमिक स्तर पर उन बंदियों को देते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, खेती जिनको आती है और जो पशुओं को रखते हैं। ऐसे बंदी जो हमारे पास होते हैं, अच्छे आचरण के आधार पर, कुछ निर्धारित शर्तों नियमों के आधार पर ये बंदी बाहर काम करते हैं। गौशाला का उपयोग जहाँ तक बात है तो गौशाला का बहुत उपयोग है, क्योंकि दूध स्वाभाविक आना है, दूध शुद्ध आता है। हम कोशिश करते हैं दूध हम पहले उन बंदियों को दें जो बीमार बंदी होते हैं, तो जितना भी दूध बनता है हम प्रयास करते हैं प्राथमिक रूप से उन लोगों को मिल जाए। शेष दूध फिर उस व्यवस्था के अनुसार हम लेते भी हैं। जो गोबर होता है, इससे हमारी पूरी जेल उसी से लिपी जाती है। जहाँ समझ लो जितना कच्चा आपको पार्ट मिलेगा वो हम लिपाई का बराबर प्रयास करते हैं बरसात के एरिया को छोड़ करके। तो ऐसे ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ में इसका खाद जो बनता है, तो बाहर जो बगीचा आप देख रहे हैं, जेल के अंदर भी बगीचा है जिसमें कि हम सब्जी वगैरह निकालते हैं, उसके लिए खाद बहुत अच्छी मात्रा में बनता है। सेंट्रल जेल की गोकुल धाम गौशाला में 150 से ज्यादा पशुधन मौजूद हैं। इनमें से 40 गाय ऐसी हैं जो रोजाना दूध देती हैं। बाकी गाय ऐसी हैं जो या तो बुजुर्ग हो चुकी हैं या फिर दूध नहीं देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन गायों की सेवा की जा रही है। गौशाला से निकलने वाला तकरीबन 100 लीटर से भी ज्यादा दूध जेल के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ गौशाला से निकलने वाले गोबर को जैविक खाद में तब्दील कर जेल के अंदर की जा रही खेती में उपयोग किया जाता है। गौशाला में सेवादान वाले सभी बंदी हत्या जैसे गंभीर अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी पशुपालन किया था, इसलिए उनके अनुभव को देखते हुए गौशाला में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। घर में भी करते रहे सर, घर में भी गाय रही जी। फिर यहाँ बाहर कमान पास करवा दिए तो हम कौन सा काम करते रहे, बोले तो हमने गाय जानवर का काम, तो बोले गौशाला में आप काम कर सकते हैं। जी सर, मैंने बोला तो गौशाला भी जाए। फिर समय पे आते हैं सवेरे और गाय को चारा पानी गोबर दूध निकालना और अपना समय पे अंदर हो जाते। बहुत अच्छा लगता है हमको गाय की सेवा करने में सर। जी कैसा काम करते हैं आप? सर सुबह 6 बजे जाते हैं यहाँ, सुबह गोबर खींच के फिर इसके बाद गाय लगाना, बछड़ों को सानी भूसा देना, गायों को पानी पिलाना, इनकी सानी भूसा करके इसके बाद हम फिर अंदर चले जाते हैं श्रीमान। जब गायों की सेवा होती है तो निश्चित तौर पर गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन सभी गायों को सजाया जाता है और जेल अधीक्षक की मौजूदगी में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। हमारे जेल के बड़े अधिकारी कर्मचारी मतलब अधीक्षक महोदय जेलर साहब के द्वारा पूजा कराई जाती है अच्छे धूमधाम से, बढ़िया, जो अपना हिंदू धर्म का रीति रिवाज के हिसाब से बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं श्रीमान जी।
सेंट्रल जेल में संचालित हो रही ये गौशाला अपने आप में मिसाल पेश करती है। सरकार के प्रयास और उनके प्लान से सजा काट रहे ये कैदी गायों के संवर्धन में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं और गौ माता की सेवा करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा गायें इस गौशाला में रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 50 से ज़्यादा ऐसी गायें हैं जिनकी यहाँ पर देखरेख की जाती है, जो दुधारू पशु हैं। यहाँ पर जो गायें दूध देती हैं उनकी देखरेख अलग होती है, और जो गायें दूध नहीं देती हैं, जो बुजुर्ग हो जाती हैं या जो किसी तरह से अपंग हो जाती हैं, उनकी देखरेख भी यहाँ पर बड़े ही सेवा भाव से की जाती है। यहाँ पर बाकायदा डॉक्टर नियुक्त है, यहाँ पर पशु चिकित्सक आते रहते हैं, समय समय पर इनका इलाज होता है, इनकी देखरेख होती है। सबसे खास बात यह है इस गौशाला की कि इस गौशाला से निकलने वाला जो गोबर होता है उसकी खाद बनाई जाती है, उसमें खेती की जाती है। यानी कि इसका जो प्रोडक्शन होता है इस डेयरी से तकरीबन 70 से 80 लीटर दूध यहाँ का निकाला जाता है। पूरा सिस्टम यहाँ पर एक तरीके से तैयार किया गया है। ये खाद जो है गोबर की वो यहाँ पर आती है। उसके बाद इस खेत के अंदर आप देख सकते हैं जितनी भी सब्जियाँ लगी हुई हैं, ये सारी सब्जियाँ इसी खाद से, यानी कि पूरी तरीके से जैविक खाद का इस्तेमाल करके इस खेत में उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जबलपुर की सेंट्रल जेल में संचालित होने वाली ये गौशाला एक आदर्श गौशाला है, और इस आदर्श गौशाला से लोगों को सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से आप गायों की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, और उनसे मिलने वाला जो उत्पादन होता है उसका सही इस्तेमाल कर। हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए एक OTP आता है जो संतुष्टि के लिए होती है। पशुपालक संतुष्टि के बाद ही OTP संजीवनी ऐप पर डालते हैं। ये जो आप कॉल सेंटर देख रहे हैं ये हमारा 50 सीटर कॉल सेंटर है, और यहाँ पे सुबह से ही कॉल आने 1962 टोल फ्री नंबर पे स्टार्ट हो जाते हैं। इनको कॉल आता है तत्काल रियल टाइम पे ही, ये उस गाड़ी में जहाँ की शिकायत आई है वो गाड़ी यहाँ पे मैप्ड है, उसको सीधे उसके डॉक्टर के पास में एक SMS पहुँच जाता है जिसमें उस पशुपालक का नाम, पता और एक समस्या ब्रीफ में रहती है। एक SMS पशुपालक को भी पहुँचता है कि उस डॉक्टर जिसका ये मोबाइल नंबर है उसको ही शिकायत पहुँचाई गई है, ताकि वो आपस में संपर्क करके एक टाइम तय कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण हर वक्त आपको गांव में उपलब्ध नहीं होगा। उस आधार पे गाड़ी जाती है। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है मैप माई इंडिया, जिसमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड है। उसको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये हमारा मेन जो है डैशबोर्ड है। जितनी भी हमारे पास जो 406 MBU है हमारी, जैसे पशु चलित इकाई बोलते हैं, मोबाइल वेटनरी यूनिट, वो यहीं से हमें यहाँ पे मतलब ट्रैक करते हैं हम उसको। जैसे आप अभी करंट में देख रहे होंगे ये जो 116 दिख रही हैं MBU, जैसे ये अभी रनिंग कंडीशन में है, और ये जो 10% जो दिख रही हैं मतलब 41 जो एम्बुलेंस हैं MBU हमारी, वो अभी मतलब उसका इंजन ऑन है। और ये 196 जो आप देख रहे हैं MBU मतलब 48% में ये जो हमारी MBU है ये रुकी हुई है। मतलब हो सकता है कि वो वहाँ पे रुकी हुई हो ट्रीटमेंट के लिए, उस टाइम हम लोग जो हम है ना इंजन उसका ऑफ कर देते हैं। यहाँ से हम सारा मॉनिटर करते हैं, यहाँ से हम सारी एम्बुलेंस का जो भी डेटा वगैरह होता है वो सब यहाँ से ही हमें सब पता चल जाता है। पशुओं के उपचार के लिए एक राशि निर्धारित की गई है, जिसमें गाय के उपचार के लिए 150 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, जहां से कॉल आता है और कॉल के बाद डॉक्टर सहित कंपाउंड रवाना हो जाते हैं। 1962 में कॉल के बाद भोपाल से टीम निकल चुकी है, और इस टीम के साथ विस्तार न्यूज की टीम भी है। हम साथ साथ चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे
पशुओं के इलाज किए जाते हैं, गौवंश का इलाज किया जाता है। ये डॉक्टर हैं जो एक इलाज के लिए जा रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं अपन? हम अशोका गार्डन तो क्या समस्या क्या है? एक एक्सीडेंटल केस है आवारा पशु का, बेसहारा पशु है। उसका हम पे फ़ोन आया, उनने कहा कि एक केस है सर, एक गाय है यहाँ पे। अब तो उनने 1962 पर कॉल किया, उनका नंबर हमारे पास आया, फिर हमने उनको कॉल किया तो उनने बोला कि अपनी लोकेशन सेंड करी, कि उनने अपना पूरा केस की स्थिति बताई कि क्या क्या गाय को हुआ है, फिर हम वहाँ ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो यानी कि हम डॉक्टर के साथ निकल चुके हैं और जहां जिस लोकेशन पर वो पशु है जो एक्सीडेंटल केस है, हम वहां पहुंचेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे उपचार किया जाता है। और इस गाड़ी में जो हमने बताया कि मोबाइल यूनिट है, वेटनरी मोबाइल यूनिट है, जिसमें चलते हुए पूरी टीम के साथ आज विस्तार न्यूज आपको पूरी हकीकत दिखाएगी कि किस तरह एक पशु का इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की ये पहल बेहद लाभकारी साबित हो रही है। पहले पशुओं को ले आने और ले जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस योजना की शुरुआत के बाद 1962 पर कॉल करने के 1 घंटे के अंदर ही डॉक्टर और उनकी टीम पशुओं के उपचार के लिए पहुंच जाती हैं। उपचार ठीक ढंग से होता है? जी सर। कितने घंटे में पहुंच जाते हैं? कम से कम 1.5 से 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है मिनिमम। जी। उपचार ठीक ढंग से हो पाता है? जी सर, बिल्कुल बहुत शानदार उपचार होता है। और हम कॉल करते हैं, उसके लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर गाड़ी आ जाती है और मतलब आगे तक का ट्रीटमेंट भी हमें समझा दिया जाता है कि आगे गोली दवाई दे दी जाती है, इंजेक्शन बाकायदा लगा दिया जाता है और काफ़ी अच्छी योजना है। सड़कों पर घूमते, कचरा खाते और बीमारी से जूझते गौवंश को बचाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार काम कर रही है और उनकी कोशिशें रंग भी ला रही हैं। गौशालाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, दूध उत्पादन बढ़ रहा है और रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार गौशालाओं को आर्थिक और तकनीक मदद भी मुहैया करा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि गाय और इंसान के बीच कई जन्मों का संबंध है, इसलिए गौमाता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम इंसानों की ही है। हमारा जो गोवंश है, हमारी कोई गौमाता है, लावारिस है, अपाहिज है, कोई कारण से संभालने वाला नहीं है, वृद्ध है, बूढ़ी है, ऐसी सारी गोवंश को संभालने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा करने का निर्णय किया है। और जो गौशालाओं का अनुदान प्रति गौमाता 20 रुपये था, हमारी सरकार ने 40 रुपया प्रति गौमाता प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा की है। यहाँ पर भी सुन लीजिएगा, जो बड़ी गौशालाएं चलाएंगे, जिनमें बड़ी क्षमता से इनको रखेंगे, शासन के नियमों का पालन करेंगे, ऐसी सभी गौशालाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी, उनको हम मुफ्ती मदद करेंगे।